में आदमी को ख्याल लिया जाता है गाय का, गुरु आ गया वेतन लैन वास्ते, राम आ गया लैन वास्ते, देवी आ गई लैन वास्ते, शिवजी महाराज आ गए लैन वास्ते। क्यों? ताकि अंत समय में उसको वो जो ख्याल मिला हुआ है वो जब आएगा, उसकी मन जो है वो दूसरे ख्यालों से हट करके अपने विश्वास के अनुसार एक रूप में लग जाएगा। तो एक रूप के लगने से क्या होगा? तो मन से शुद्ध रहने से ये फायदा होता है। समझ गया मेरी बात को कि नहीं? अच्छा, अब रह गया वही शुद्धता हमारे मन की। अच्छा, अगर तुम शुद्ध नहीं भी अशुद्ध रखते हो तो मौजूदा साइंस के असूल के मुताबिक जो कुछ तुम मुंह से कहते हो, जो कुछ तुम सोचते हो, वो आकाश मंडल में रहता है। हमारा ख्याल, हमारी जुबान, हमारी एक्शन बिल्कुल जाया नहीं होते, ये ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं। जो आदमी दूसरे अपनी चित्त की वृत्ति उनकी मौजूद प्रकृति वाले होते हैं, वो ख्यालात रूप ठहर करके उनके अंतर शक्लें बनाकर दूसरे आदमियों पर असरात करते हैं। इसी वास्ते वायुमंडल शुद्ध रहना चाहिए। जिस पिछले जमाने में सुनते नहीं हो, ज्ञानियों के ऋषि बुजुर्ग, बुद्धों के बुजुर्ग जो अहिंसा परमो धर्मा के पालन करने वाले थे, जहां जहां उन्होंने तप किया वहां जानवर भी जो अपना द्वेष था एक दूसरे का, वो जानवर भी द्वेष छोड़ गए। वो तो मैंने सुनी हुई है ना, मैं देखी हुई बात कहता हूं। एक शिवों की बाड़ी है जिला होशियारपुर में, 5-6 मील लंबी चौड़ी। वहां एक साधु रहता था, उसके पास मैंने देखा है सांप, जंगली जानवर, बघियाड़ और गायें और हरण उसके साथ फिरते रहते थे। कोई एक दूसरे को दुख नहीं देता। कभी हमने जाना तो बाबा बाड़ी करने वाला था, उसकी शक्ति बहुत थी, तो सांप ने फुकारा मारना। 2 सांप थे, एक हरे रंग का जो ऊपर फिरता था पत्तों में, दरख्तों के ऊपर, एक नाग था जो जमीन पर चलता था। तो उसने कह देना, ओए लुंडिया आन दे इन्हों। यानी ये सबूत मैं प्रत्यक्ष अपनी आंख से देखा हुआ कह रहा हूं। इस बात से मैं मानता हूं जिस जगह जैसा आदमी रहता है उसकी रेडिएशन, जैसे कल मैंने सत्संग में आपको बोला, वो रेडिएशन फैलती है, वो उस मकान में रहती है। जो दूसरा आदमी उस मकान में जाता है उसके ऊपर उस जगह की जो रेडिएशन है ये असर करती है। तो अगर तुम लोग गंदे हो, तुम्हारे विचार गंदे हैं, तुम मुमकिन है अपनी जुबान से किसी का नुकसान न करो, अपनी हाथ से किसी को ना दुख दो, मगर चूंकि तुम्हारे दिल गंदे हैं तो उसमें, उस वायुमंडल में वो गंदगी रहेगी। जो भी वहां आएगा उसके ऊपर तुम्हारे गंदे ख्यालात उस पर असर करेंगे। एक दफा का अपना मुंह काला करता हूं। मैं दाता दयाल के दरबार में गया, 20-25 आदमी सत्संग में बैठे हुए। तो दाता दयाल जिस तरह मैं बोल के शब्द कह रहा हूं, वचन कह रहे, मैं बैठा हुआ मेरा मन गंदा होने लगा, अंतर ही अंतर, तरह तरह के गंदे ख्यालात। मैं बड़ा गंदा आदमी हूं, समझा मेरा मतलब नहीं? मन के अंदर गंदी ख्यालात तरह तरह के ऊट पटांग आने लगे। बथेरा रोकूं अपने आप को, रुके नहीं। तो दाता दयाल ने वचन की तकरीर को बदला।
कहने के देखो भाई, सत्संग में आकर के गंदे ख्यालात नहीं करने चाहिए, वायुमंडल खराब हो जाता है। वो जूं कहते जाए, मेरा मन फिर छाले मारे, वो फिर काबू ना आए। फिर मुझे कहते हैं, और वकील तेनू कह रहे हैं। मैं सच कहता हूं, मैंने बड़ी कोशिश की इस मन को फिर रोकने की, रुका फिर भी नहीं, रुका फिर भी नहीं। फिर कहते हैं, बंसारी लाल मैनेजर था, उसको कहते हैं, बंसारी लाल जी, इस वकील को ले जाओ, वहां खड़ा करो, इसके सिर पर 100 जूते लगाओ, ये सत्संग में आता है, सत्संग के वातावरण को गंदा करता है, फकीर बना हुआ किसी तरफ का। ऐसे बंसारी लाल ने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे वो याद आता है अपना पिछला जमाना। मेरा बाजू पकड़ा, बाहर ले जाने लगा, तो फिर पंडित विष्णु दिगंबर, बड़े भारे गवैये थे, वो वहां सत्संग में बैठे हुए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। सत्संग खत्म हुआ, मैं दादा के चरणों में पड़ा, मैं रोया। मैं क्या महाराज, मेरे बस की कोई बात नहीं है, ये मन महाचंचल है। वह सत्संगियों, मैं तुमको क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद गंदा आदमी रहा हूँ, मगर अपना तजर्बा तुमको बताता हूँ कि ये मन है, इसका असरात पड़ते हैं दूसरों पर। तुम अगर अपने घरों में, तुम घरों में देखो, जिस घर में एक औरत कल्याणी है, हर वक्त सड़ती बढ़ती रहती है, जो भी बाहर से वातावरण से आएगा उसका वातावरण खराब हो जाएगा। तुम गृहस्थी हो, अपने अपने घरों को देखो, बाजे वक्त तुम किसी की शक्ल देखते हो, शक्ल देखते ही तुम में खबरी कुछ का कुछ हो जाता है। बाजे वक्त किसी की शक्ल देखते हो, तुम खुश हो जाते हो। ये क्या है? ये है मन वचन कर्म का असूल काम करता है। अब दुनिया मानेगी नहीं, मैं साइंस का सबूत देता हूं। मैंने ये साबित किया है कि जो कुछ तुम सोचते रहते हो, तुम अगर मर भी जाओगे, वो तुम्हारा सोचा हुआ यहां मौजूद रहेगा। जिस मकान में रहते हो वहां उसका वायुमंडल रहेगा, इस दुनिया में भी उसका वायुमंडल रहेगा। तो इंसान ये सोचता है कि मैं जो कुछ गंदे ख्यालात अपने दिल में रखता हूं, इसका किसी पर असर नहीं पड़ता। जो मन के गंदे हैं ये दुनिया में गलाजत फैलाते हैं, जो मन के अच्छे हैं ये दुनिया में शुद्धता ही फैलाते हैं। इस वास्ते हिंदू शास्त्र जय सनातन धर्म की, सनातन धर्म कहता है मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। अच्छा, अब ये तो हो गया मजहबी दुनिया से। अब साइंस के असूल को, आज साल हुआ मैंने अखबार में पढ़ा, रूस के साइंसदानों ने एक आला निकाला, आला। वो आला अब वो डेवलप कर रहे हैं। वो क्या करता है, एक आदमी बड़ा फरा को ऐसे दिमाग वाला है, कोई ऐसी बातें हैं जो उसने रिसर्च की है, वो उसके दिमाग में बता नहीं गया दुनिया को, उसके अंदर ही है। वो जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो उस आले को उसके मस्तक पर लगा देते हैं और फिर आगे स्क्रीन जिस तरह कैमरा चलता है आगे रख देते हैं। उसके जितने ख्यालात हैं, जो जो कुछ उसने अपनी जिंदगी में सोचा हुआ है, जो जो कुछ उसने विचार किया हुआ है, जो जो कुछ उसने रिसर्च की हुई है, जिस जिस महकमे की रिसर्च की हुई है, वो सारी की सारी तारीर में और फोटो की शक्लों में उस स्क्रीन पर आ जाएगी। आदमी मौजूद नहीं, उसके प्राण खत्म हैं, मगर जो कुछ उसने उसके दिमाग के अंदर रिसर्च उसने की हुई है वो मौजूद है। इससे साबित हुआ हिंदू शास्त्र, हमारे सनातन धर्म कितना ऊंच कोटि की तुमको तालीम दे गए कि मन वचन कर्म से शुद्ध रहो।
ये हिंदू शास्त्रों की कथन है और ये साइंस का कथन है। इस वास्ते मैं भी कोशिश करता रहता हूँ। तुम लोग सत्संग में आते, मेरी समझ में नहीं आता तुम सत्संग में क्यों आते। मेरा सत्संग विवेक रस लिए रहता है, ज्ञान रस लिए रहता है, समझ रस लिए रहता है। इसमें वो जो एक आकर्षण शक्ति तुम देखते हो ना, घुंघरू बांध के गोपियां नाचती हैं या धनुष बांध का नाटक होता है, वो नहीं है। क्योंकि हर एक आदमी की अपनी अपनी स्टेज है। मेरी स्टेज वो गुजर गई, जिस स्टेज का मैं हूं मैं वही बात कह सकता हूं। और यही बात दाता दयाल ने अपने शब्द में कही है। पढ़ो उस शब्द को, मुझे जरा रस मिल जाएगा शब्द पढ़ने से। मैंने जो बातें कही हैं, अगर तो आप सत्संग के ख्याल से आए हैं तो आपका आना मुबारक, और अगर माफ करना तमाशा देखने के लिए आए हैं तो आपने गलती खाई। वक्त किस वास्ते आप अपना जाया करते हैं, बेफायदा है। तो मैं सनातन धर्म को और संत मत को एक साबित कर चला अपनी जिंदगी में। इस वास्ते नहीं कि मैं सनातन का पक्ष करता हूं, नहीं, ये सत्यता है। क्योंकि मेरा जीवन अमली जीवन से गुजरा है, प्रैक्टिकल लाइफ से मैं गुजरा हूं। मेरा मानव का मंदिर है, वहां मैं रहता हूं। हालांकि और होता है, मेरे पास से ख्याल ले जाते हैं। जब उनके कभी जन्म पत्रियों को मैं देखता हूं, उनकी जन्म पत्रियों को होता हूं, वहां जो अशांत प्राणी दुनिया से बाहर से दुखी होकर आते हैं, कहते हैं बाबा जी हम 1 घंटा यहाँ बैठ जाते, 8 घंटा, हमको शांति मिल जाती। यह है लॉ ऑफ रेडिएशन। इसी वास्ते संत की महिमा है, इसी वास्ते साधुओं की महिमा है कि उनके अंदर शांति होती है। प्रेमी के पास बैठोगे प्रेम उपजेगा, शांत पुरुषों के पास बैठोगे शांति उपजेगी, दुराचारी के पास बैठोगे दुराचार पना आएगा। जैसा जैसा पढ़ो जी। सत्संग तीर्थ राज, ये नहीं की तालीम मिली है। अब वो क्या कहते हैं उनकी बाणी में चले। मीठी वाणी बोलो मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। कड़वा बचन गले जा छेदे, हिंसा की तलवार। अब तुम सोचो, वो लिखते हैं मीठी बानी बोलो, तुम्हारा मन तो शुद्ध रह नहीं है, तन भी शुद्ध हो जाए। पड़ोस कड़ी को क्या है? मीठी बानी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर शुद्ध रहता है। दुनिया हैरान होगी ये क्या। देखो तुम जो जुराइम पेशा आदमी है, जुराइम पेशा जानते हो ना, चोर डाकू रहजन गटकतरे, ये जुराइम पेशा लोग हैं। तुम इनकी शक्लों को देखो और जो जुर्म नहीं करते उनकी शक्लों को देखो, तुमको बड़ा फारा अंतर आएगा। पुरुष वाले उनको इल्म होता है, वो आदमी की शक्ल को देख करके समझ जाते हैं कि ये मुजरम है। वो शक्ल पर असर क्यों आता है? मन के ख्यालात की वजह से आता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ए माइंड, यानी इंसान की शक्ल उसके मन का अक्स है। इंसान की शक्ल उसके मन का अक्स है।
जिसमें क्रोध होगा उसकी शक्ल खास किस्म की बनी हुई होगी, जिसमें लालच ज्यादा होगा उसकी खास किस्म की शक्ल होगी, जिसमें काम ज्यादा होगा उसमें खास। मैं परसों या चौथ एक जगह आया, एक कोई अच्छे आदमी थे, वो मुझे मिले, मेरे साथ एक दो आदमी थे, वहां से मैं चला आया, इस तरफ गया था। तो मैंने एक आदमी को कहा कि ये आदमी में काम से ज्यादा है। जिसमें काम ज्यादा होता है उसकी शक्ल और होती है, जिसमें लोभ काम ज्यादा होता है उसकी शक्ल और होती है, जिसमें मोह काम ज्यादा होता है उसकी शक्ल और होती है। यूं भी तुम देखो, जब तुमको क्रोध आया हुआ हो, शीशा देखो, शीशा सामने देखो, तुमको क्या पता लगेगा? क्रोध जिसको ज्यादा आता है उसका इलाज यही है कि जिस वक्त उसको क्रोध आए शीशा अपने सामने रखे, उसका क्रोध का जज्बा घट जाएगा। ये गुर है। जिसमें गुस्सा ज्यादा हो ना, उसको चाहिए कि जब उसको गुस्सा आए शीशा खोल रखे, फट देखे अपनी मुंह को, शक्ल ही बदली हुई होती है, अजब किस्म की शक्ल हो जाती है। तो हमारे जो विचार हैं इनका अक्स हमारी शक्ल पर पड़ता है, हमारे चेहरे पर पड़ता है। इस वास्ते मेरे दादा का शब्द है, मेरे सदगुरु का शब्द है। क्या कहते हैं, पढ़ो इसको। मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। कड़वा वचन कले जा छेद, हिंसा की तलवार। जिभ्या बांधे क्यों फिरते हो, भाला छुरी कटार। उर्मी साले सुनने वाले, दुखी बने दलगी। देखो, वचन कड़वा बोलते हैं, उसका अक्स बुरा होता है, छोटे का छोटा, बड़े का बड़ा। ये महाभारत हुई, इसका मूल कारण क्या है? द्रौपदी के वो ताने के लफ्ज, जब एक महल बनाया हुआ था जहां दुर्योधन को ये नहीं पता लगा कि ये पानी है कि खुश्क है, उसने पानी समझा, उसने जूते उतार के जाना चाहा, तो द्रौपदी ने ऊपर बैठी कहा अंधों की औलाद, मस्खरेपन में कहा अंधों की औलाद अंधी होती है। उसके मुंह से क्या निकला? तलवार, बर्छा। उसका नतीजा अकेली द्रौपदी ने नहीं भुगता, उसके खानदान ने भुगता और सारे देश ने भुगता। सोचो मेरी बात को। द्रौपदी के इन 4 लफ्जों का, ताने का, जो उसने तलवार मुंह के साथ बांधी कि अंधों की औलाद अंधी होती है, क्या नतीजा निकला? शास्त्र इसी बात से कहते हैं, ऐ जय सनातन धर्म, मैं यूं ही जय नहीं करता। ये सबसे पुराना मजहब है, पुराना धर्म है, जो आदि मनु ने बनाया था। उसकी क्या नियम है? मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। हाँ जी, आगे। मुँह तो बना भयानक बांबी, निक से बिच्छू सांप। डस डस खाए घाव करे गाढ़ा, महा समझो ये पाप। मेरे पास कई औरतें आती हैं, कई मर्द आदमी आते हैं, दुखी होके आते हैं। किसी की औरत मुंह जोर है, किसी का खामन मुंह जोर है, किसी की सास मुंह जोर है, किसी की नूह मुंह जोर है। उनके वचनों को वो सह नहीं सकती, दुखी होती हैं, तब साधु संतों के पीछे भागती हैं। साधु संत जो सच्चे होते हैं क्या देते हैं? दाता फरमाया करते हैं, फकीर हम क्या देते हैं? दुनिया के सताए हुए प्राणी, अशांत प्राणी आती है, हम
उनके ख्याल को बदल देते हैं, प्रेम, श्रद्धा, ज्ञान, विचार का भाग देते हैं, खुशी होते चले जाते हैं। ये है मन, वचन और कर्म की शुद्धताई। आगे प्राणी कुछ तो सोच समझ मन अपने देना पीर बे पीर, मीठी वाणी बोलो मुख से मन रे निर्मल शोध शरीर। अब देखो, औरतें हैं, क्रोध में रहती, ये समझिए इनके क्रोध का कोई असर नहीं। ईश्वर ना करे या करे, तुम्हारे बच्चा है गोद में, थनों तुम्हारों में दूध है, तुम जलती रहती हो, क्रोध करती रहती हो, उसका असर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा। तुम्हारे मन के क्रोध का, मन के जलने का, मन के द्वेष का, मन के राग का असर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा। शरीर में तुम्हारे थन भी हैं, इन थनों में दूध है, उस दूध पर भी पड़ेगा। और जिस वक्त वो तुम्हारा बच्चा उस दूध को पिएगा, जिस वक्त वो बड़ा होगा, उसमें वही क्रोध के असरात आएंगे। मेरे पास कई आदमी औरतें आती हैं, कहती है बाबा जी मेरा मुंडा बड़ा क्रोध दिया है, आंखें नहीं लगता। तो बाबा सिर बुनाए, बाबा क्या करे, जो तुमने किया है वो भुगतो। इस वास्ते मैं जो तालीम देता हूँ वो किताबी इल्म नहीं है, मेरे ज़म्मे ड्यूटी है। तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 साल से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी, और तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। मेरा यही नाम दान है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। मेरा जो वचन है यही मेरा नाम दान है। तुम खुद सोचो, भिन्न भिन्न मतों के तुम हो, क्या कभी किसी गुरु ने, किसी महात्मा ने तुमको इस किस्म के सत्संग कराए हैं? सुने हैं कभी तुमने? तुम्हारी जिंदगी बने क्या? गुरु का देश मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, ये तो अनुभव है। मैं तो गुरु के देश को यही समझ गया, शांति ही गुरु का देश है, शांति ही गुरु का देश है। सनातन धर्म के सब मंत्रों को पढ़ो, पीछे से क्या लिखते हैं, ओम शांति ओम शांति। मंत्र पढ़ते हैं, शांति ब्रह्मा शांति विष्णु, गाते हैं कि नहीं गाते? तो सनातन धर्म का मंत्र मकसूद क्या है? शांति। संतों का मंत्र मकसूद क्या है? शांति। दुनिया भूली हुई है, राधा स्वामी मत को समझने वाली अभी दुनिया जमी नहीं। हजूर मौला मुकद्दस जिन्होंने राधा स्वामी मत चलाया, वो एक जगह बानी है, प्रेम बानी लिखते हैं, मेरे प्यारे राधा स्वामी दातारे, मेरे जीवन के प्राण आधारे। बड़ी सिफतें करते आगे लिखते हैं, कात माया ने किए बहु भांति, निरख दे बख्शी मुझे शांति। कोई जहाँ राशि मत का अगर परावकार हो उसको कहता हूँ, ये हजूरी बानी है। वो कहते हैं, गुरु की औषधि करते, कहते हैं कात माया ने किए बहु भांति, निरख दे, निरख समझ दे के, ज्ञान दे के, विचार दे के बख्शी मुझे शांति। तो मैं सत्संग आपको क्या देता हूँ? निरख ही देता हूँ ना, विचार ही देता हूँ ना, ख्याल ही देता हूँ ना। और मैं क्या करता हूँ? तुम लोग उनके विश्वासी हो जो तुमको धोखे में रखते हैं। तुम उनके विश्वासी हो जो तुमको सबज बाग दिखाते हैं।
जो तुम्हारी आंखों में मिट्टियां डालते हैं, तुमको सच्चा ज्ञान नहीं देते, सच्ची बात नहीं बताते। तो सनातन धर्म की जय। क्यों जय? कि सनातन धर्म के जो असूल है वही मेरे गुरु ने मुझको बताए। इस वास्ते मैं राधा स्वामी मत में या संत मत में और सनातन धर्म में कोई फर्क नहीं समझता। फर्क ये है कि ना राधा स्वामियों को पता है हकीकत का और ना सनातनियों को पता है हकीकत का। आम पब्लिक में पेट चाल सत्संग होते हैं, किताबों के भजन गाए जाते हैं, बड़े सिर से सिर झूम झूम के हिलाए जाते हैं, जो असली सार तत्व को कोई समझता नहीं। आगे पढ़ो। क्यों मुख बना नरक की खानी, दुर्गंधाय सान, जब बोले तब निकसे सड़ाइंद, समझ लो चतुर सजान। भाई इस कर तब से जाए पड़ेगा नरक कुंड के तीर। क्या कहा? इस कर्म से तू जा पड़ेगा नरक कुंड के तीर। मैंने आपको बता दिया कि नरक क्या है। जब आदमी मरता है तो उसका सूरत यानी सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। तो अगर उसने मन गंदा रहा, मन निर्मल नहीं रहा, द्वेष है, नफरत है, बुग़्ज़ है, तो फिर क्या होगा? वो तुम्हारे ही जो बुरे गंदे ख्यालात हैं, वही सांप, ठूए, बिच्छू, आग, सांप बन बन के तुमको डराएंगे, तुमको धमकाएंगे और तुम मरोगे। यही नरक। रात को तुम सपने में नरक नहीं देखते? कितने ही तुम में से होंगे जो रात को सपने में कुएं में गिरते होंगे, वहां सांप तुमको मिलते होंगे, शेर तुमको नजर आते होंगे। सबको सपने आते हैं, भयानक भी आते हैं। कई सपने में डरते हैं, हाय हाय करते हैं, लोग जगाते हैं उनको। तो जो सपना है ये छोटा सपना है, वो बड़ा सपना है। तो जो कोई दाता ने कहा पढ़ोगे नरक कुंड में जाए, बिल्कुल 16 आने सच है। दुनिया कहती है नरक नहीं है। ये ठीक है कि नरक अलग कोई जगह नहीं, ये सूक्ष्म शरीर है। तुम कहोगे सूक्ष्म शरीर नहीं है, मेरे पास सबूत कोई नहीं सिवाय अनुभव के, मगर मैं सबूत भी देता हूं। नरक कुंड का सबूत देता हूं। एक हजारी सिंह है सूबेदार, वो मेरा बड़ा प्रेमी है। उसका चाचा बीमार हुआ, उसकी आसन के ऊपर फोड़ा था। तो वो कहता है, अब उस तकलीफ ज्यादा थी, उसके गांव में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि ये ऑपरेशन के काबिल नहीं है, मर जाएगा। लोगों ने कहा बेशक मर जाए तू ऑपरेशन कर दे। उसने उसका ऑपरेशन कर दिया। ये 3 महीने की बात है। उसने उसका ऑपरेशन कर दिया। जब ऑपरेशन कर दिया तो 8 घंटे के बाद गुम हो गया। लोगों ने समझा मर गया। घंटे के बाद उसको होश आया। उसने अपना वाकया हजारी सिंह को सुनाया। क्या हुआ? उन्हें कहा हुआ ये कि मुझे 2 आदमी पकड़ के ले गए और मेरा सूक्ष्म शरीर जो छोटा सा था, एक अंगूठे जितना, उसको एक आदमी ने अपने हाथ पर रखा और वो ले उड़ा। जब आगे मैं गया तो एक औरत बैठी हुई, काली सी, सिर पर सींग, लाल जबान, तो उसके मुंह से आग निकलती थी। तो और भी कई सूक्ष्म शरीर पड़े हुए थे, वो सबको खाती जाती थी। तो वो कहता है जब मैं डर गया कि मुझे भी खा जाएगी, तो मैंने कहा भाई मुझे एक आदमी को मिलने दो। तो वो कहते हैं मिलने कोई दसूर नहीं। उन्हें क्या, दुनिया में जब किसी को फांसी लगती है तो उसको भी पूछते हैं कि जो किसी को मिलना चाहता है, तो यहाँ ये भी दस्तूर नहीं। उन्होंने कहा अच्छा किसको मिलना चाहता है? हजारी सिंह को। कहता हजारी सिंह को ले आए। जब हजारी सिंह को मैं मिला
तो मैंने कहा हजारी सिंह बाबे नु कहो, मेरा वो चेला था ना, बाबे ने कहो मेरी मदद करे। उसी वक्त हजारी सिंह से मेरा रूप प्रकट हो गया, मेरा रूप। वो कहता मेरे रूप ने उनको बोला तुम इसको कुछ, उन्होंने बाबे ने मुझको हाथ से उठाया, उठा के फेंक दिया, जा तो मुझे होश आ गया। ये वाक्य हजारी सिंह। अब ऐसे संसार के प्राणियों, मैं कसम से कहता हूं मैं नहीं गया। कौन गया? ये जिस किस्म के ख्यालात नहीं समझ में आती है, जिस किस्म के विचार, क्योंकि हजारी सिंह मेरा बड़ा भारा भगत है, मुझको ईश्वर के समान गुरु मान के मानता है, और दूसरे जो उसके रिश्तेदार हैं उसमें मेरे विश्वास तो मुझ पर करता है, उसके विश्वास से उसमें रिद्धि सिद्धि आ गई हुई है, तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। वो चूंकि सजेशन और इम्प्रेशन उस हजारी सिंह के चाचे के दिमाग पर पड़ा था, तो जब वो बीमार हुआ और बेहोशी की उसको हालत आई, तो वो जो उसके बुरे कर्म थे वो तो बन गए उसके लिए वो औरत और आग और भयानक दृश्य, और जो वो हजारी सिंह को प्यार करता था, नहीं समझ में आती, उसके दिल में एक ख्याल था प्रेम भक्ति का, वो बन गया हजारी सिंह। उसने उसको उस तकलीफ से बचा दिया। समझ रहे मेरी बात को? क्या मैंने कहा? इस वास्ते सनातन धर्म कहता है, ऐ इंसान तू अपने मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। वही बात मेरे दाता दादा को कह रहे हैं, मैं सिर्फ उनकी तशरीह कर रहा हूं। दूसरा सबूत तुम कहोगे ये गप है, ख्याल है, बहुत अच्छा। मेरे होशियारपुर में एक बाबा सिंधु है जो जिस्म नहीं रखता, सीटी में बात करता है, रूह है जिसका जिस्म नहीं, उसका सूक्ष्म शरीर है। लोग जाते हैं अपने सवाल करते हैं, किसी की बाबत वो पूछते हैं, तो वो सीटी मारता है, चला जाता है, वहां देख आता है, आगे फिर बताता है कि मैं फलाने आदमी को देख आया, उसकी ये हालत। पहले वो मेरे गांव के 3 मील फासले पर मुबारकपुर में था। अब वो जो चेला है उसका, अब वो पहाड़ को छोड़कर होशियारपुर में 2.5 मील बस्ती गुलाम हुसैना है, वहां उसने अपना आश्रम खोला हुआ है। मैं भी जब 3rd मिडिल का इम्तिहान पास किया तो बाबा सिंधु के पास गया। उस वक्त मैंने पूछा था मैं इम्तिहान में पास हो जाऊंगा या नहीं। मेरा बाप इमरान खान में है, रेलवे पुलिस में, उसका चिट्ठी नहीं है, क्या हाल है? तो वो सीटी मार के चला गया। आया, कहने लगा मैं तेरे पर्चे रजिस्ट्रार पर देख आया हूँ, तू पास है, और मैं पास हो गया। और फिर उसने ये भी कहा तेरा बाप वो थाना है, वहाँ बावर्ची खाने के ऊपर खड़ाओं के पार बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। ये बात मैंने, अभी मैं था 13 साल का, उस वक्त की बात कह रहा हूँ। तो ये सबूत है कि सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है। अगर इस जिंदगी में किसी ने अपने मन वचन कर्म को शुद्ध नहीं किया, उसको ये तमाम मुसीबतों का भुगतना पड़ेगा। खाए वो संत है, खाए वो महासंत है, खाए वो परम संत है, खाए वो कोई भी है, खाए वो दुनियादार है। जैसी करनी मैंने की है वैसी मैं भुगतूंगा, जैसी करनी। तो इसी वास्ते मैं सत्प्रिया हो गया। देखो ना, मैं कसमें खाता हूं कि मैं नहीं गया। दूसरे महात्मा कोई ऐसा नहीं कहता, वो क्रेडिट लेते हैं कि हाँ हम गए थे भाई, तुम्हारे इसको ले गए थे, तुम्हारी बाप की रूह को ले गए थे। इस किस्म का पखंड का जाल है इस वक्त झूठे गुरुइज्म में और इस झूठे मतांतरों में। जो असली मत है उसको तो कोई सुनता नहीं। गुरु मत सच्चा, सनातन धर्म सच्चा, मगर उसकी बात को कोई समझने वाला नहीं मिलता। इसलिए मैं डर गया, क्योंकि अगर आज मैं तुम लोगों से धोखा करूंगा, तुम लोगों से धोखे से पैसे ले जाऊंगा, हाँ मेरे प्रसाद से तू पुत्र हो गया, हाँ मैं तेरे बच्चे को
क्या नाम है, मरते समय तेरी रूह को ले गया, तेरे बाप की रूह को ले गया पखंड, तो मेरे साथ वही होगा धोखे देने का हिसाब जो उस हजारी सिंह के चाचे के साथ हुआ है। समझ गया मेरी बात को कि नहीं? तो नरक में जाता है इंसान। आप लोग सत्संग में आए हो, मैं आप लोगों को सत्संग करा रहा हूँ। ये तमाशा नहीं है, मेला नहीं, न यहाँ राग रंग है। मैं विज्ञान देता हूँ जिससे तुम्हारा जन्म सफल हो जाए, जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। ये नर शरीर को पाकर के तुम इसको व्यर्थ न खो। सत्संग के मैंने तो ये हैं, सत्संग के मैंने गाना बजाना, डफली गाना, वो भी सत्संग है, मगर उस सत्संग से वो फायदा नहीं जो इस सत्संग से हो सकता है, बशर्ते कि तुम सत्संग करना जानते हो। अगली कड़ी। जब बोले तब मीठी बानी, बानी में है स्वाद, उत्तम पुरुष की है ये रैनी, राख धर्म मर्यादा। ये है धर्म की मर्यादा, सनातन धर्म की मर्यादा ये है। क्या? जन्म मरण दुख याद कर, कूड़े काम विसार, दिन दिन पंथों चालना तो ही पंथ सवार। हम हिंदू हैं, हमारा सनातन धर्म है। मैं तो तमाम दुनिया को समझता हूँ हिंदू धर्म में ही शामिल। तो क्या करना है हमने? धर्म की मर्यादा। धर्म क्या है? सनातन धर्म की रीति, मन वचन कर्म से शुद्ध रहना। आगे। पहरो समर सिंगार के तन पर, शील स्वभाव की चीज, मीठी मानी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शोध शरीर। आया जब राधा स्वामी मत में, निंदा कुमानी त्याग, गाता रहे आनंद हर्ष से, शब्द का मंगल राग। ऐसा पुरुष विवेकी कहिए, पंथ का साथ फकीर। ऐसा पुरुष विवेकी कहिए, पंथ का साथ फकीर। मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शोध शरीर। तो सत्संग से क्या मिलता है? सवाल था सत्संग का। सत्संग में क्या मिलता है? पढ़ो सत्संग के शब्द को। क्या था? सत्संग तीरथ राज प्रयाग, सत्संग तीरथ राज प्रयाग। गंग भगति बहे निर्मल धारा, सरस्वती ज्ञान बैराग। यमुना कर्म धर्म व्यवहारा, प्रेम प्रीत अनुराग। सत्संग तीरथ राज प्रयाग। सत्संग में क्या मिलता है? कर्म करने का तरीका मिलता है, नेकी करने का राह मिलता है, ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, विवेक मिलती है, जिस पर अमल करने से तुम्हारा जीवन सुखमय, लोक भी और परलोक। इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे अवसर मिला इस संसार में, इस पर्व पर आने से। मैं पर्व की इज्जत करता हूँ, कुंभ को मानता हूँ, मथन जो समुद्र हुआ इसको भी मानता हूँ। बोल निज नाम, आवत जाय
जात बेल में नहीं लागे मंजिल आठों जाम लाखन कोस पलक में जावे लाखन कोस पलक में जावे कहूँ न करे मुकाम कहूँ न करे मुकाम सुगना बोलते निज नाम सुगना बोलते निज नाम हाथ पाँव मुख पेट पीठ नहीं हाथ पाँव मुख पेट पीठ नहीं नहीं लाल ना श्वेत न श्याम नहीं लाल ना श्वेत श्याम पंखन बिना उड़े निस बासरे पंखन बिना उड़े निस बासर शीत लगे नहीं घाम शीत लगे नहीं घाम सुगना बोलते निज नाम सुगना बोलते निज नाम वेद कहे सरगुण के आगे वेद कहे सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम निर्गुण का विश्राम सरगुण निर्गुण सज हो सुहागिन सरगुण निर्गुण सज हो सुहागिन जाए पाँच निज धाम जाए पाँच निज धाम सुगना बोलते निज नाम सुगना बोलते निज नाम लाल गुलाल बाग हंसन के लाल गुलाल बाग हंसन में पंछी करे आराम पंछी करे आराम दुख सुख वहाँ कहूँ नहीं व्यापे दुख सुख वहाँ कहूँ नहीं व्यापे दर्शन आठों जाम दर्शन आठों जाम सुगना बोलते निज नाम सुगना बोलते निज नाम नूरे ओढ़न नूरे दासन नूरे को सिरहान नूरे ओढ़न नूरे दासन नूरे को सिरहान कहीं कबीर सुनो भाई साधो सतगुर नूर तुम कहीं कबीर सुनो भाई साधो सतगुर नूर तुम
सुगना बोलते निज नाम, सुगना बोलते निज नाम। आवत जात बिलम नहीं लागे, मंजिल आठों जाऊं। आवत जात बिलम नहीं लागे, मंजिल आठों जाऊं। लाखन कोस पलक में जावे, लाखन कोस पलक में जावे। कहूँ न करे मुकाम, सुगना बोलते निज नाम। दुनिया से उल्टा ये रूप रंग जो रेखा तुम देखते हो अंतर में, ये माया है। यही कहता रहता हूँ ना तुमको भी, सारे संसार को किताबों में कहता हूँ कि नहीं कहता। ये सब दुनिया कोई बाबे फकीर चंद को गुरु मानती है, कोई सावन सिंह को गुरु मानती है, कोई महावीर जी को गुरु मानती है और उनको पूछती है। मैं पहला आदमी हूँ जिसने ये आवाज उठाई है कि ये सब माया है। कहा है तुमको? नहीं कहा। कहता हूँ सत्संगों में नई बात कहता हूँ। वही कबीर कहता। बस पढ़ो शब्द से पहले क्या लिखा है? सगुना सुगना बोलते निज नाम, सुगना बोलते निज नाम। सुगना कहते हैं तोते को। तोते का क्या काम है? एक बोलता है, उड़ता रहता है। वो है हमारा सुरत। हम जो है हमारी जो सुरत है उसकी मुशाबत तोते से है। कबीर कहता है सगुना तू निज नाम बोल। फिर वो निज नाम क्या है? पढ़ो। आवत जात बिलम नहीं लागे, मंजिल आठों जाऊं। हमारी सूरत कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी कहाँ, कभी नीचे, कभी ऊपर। हर वक्त सूरत खुशी के लिए खेलती रहती है ना, खुशी रहती है हर वक्त, तरह तरह के खेल खेलती रहती है। आगे लाखन को से पलक में जावे, कहूँ न करे मुकाम। सुगना बोलते निज नाम। कभी तुम ऊपर जाते हो आसमान में, कभी सावित्री देखते हो, कभी दुनिया में आते हो, कभी हल बाते हो, कभी कहीं जाते हो। करते हो नहीं करते? ये सूरत जो है कितनी लक्षण चीज है। आगे हाथ पाँव मुख पेट पीठ नहीं, नहीं लाल नासेत श्याम। तुम्हारा अपना जो रूप है उसका कोई रूप नहीं, न वो लाल है, न वो सूरज है, न रोशनी है। क्या है वो? अपने आप को पहचानो। आगे पंखन बिना उड़े निस बासर, शीत लगे नहीं घाम। तुम्हारी सूरत है ना अंदर में चलती रहती है, कुछ पड़ तो नहीं होते, भंग नहीं होते, चलती रहती है। आगे वेद कहे सारे गुण के आगे, निर्गुण का विश्राम। सरगुण निर्गुण सजहो सुहागने, जाए पहुँचो निज धाम।
सरगुण निर्गुण क्या है? अपने मन से उसको कोई रूप वाला मान लेना, अपने मन से उसको अरूप मान लेना। सरगुण निर्गुण हमारा अपनी बुद्धि फैसला करती है ना कि वो सरगुण है। अरे ये बताओ आगे आगे क्या करोगे तुम? हम अपने अंदर में तलाश करते हैं, हमें कोई रूप नजर आता है, हम उसको कहते हैं ये सरगुण है। हम अपने मन से ख्याल से उसको ढूंढते रहते हैं, वो क्योंकि मिलता नहीं, हम उसको निर्गुण कह देते हैं। क्योंकि उसका रूप हम नहीं मानते हैं, हम उसको कहते हैं उसका कोई रूप नहीं भाई, कह देते हैं ना। कबीर कहता है ना वो सरगुण है, वो ना वो निर्गुण है। उसके परे एक चीज है, वो परे क्या है वो परे। हाँ आगे बोलो। लाल गुलाल बाग हंसन में पंछी करे आराम, दुख सुख वहाँ कहूँ नहीं व्यापे, दुख सुख वहाँ कहूँ नहीं व्यापे, दर्शन आठों जाम सुगना बोले तैन जना। वो निर्गुण और त्रिगुण से परे है, जहाँ हमारी सूरत जाकर न दुख व्याप्ति है न सुख व्याप्ति है। वो कैसे? जब गहरी नींद में चले जाते हो, कोई दुख होता है या तुमको सुख का एहसास होता है? जब गहरी नींद में चले जाते हो, न तुमको दुख का एहसास होता है न सुख का एहसास होता है। होता है तो बताओ। वहां से उठते हो तब कहते हो ना सुख था, दुख सुख एहसास नहीं होता। तो वो जो असली हमारा घर है या हम हैं, वो है, वो अवस्था है जहाँ हमारे सामने कोई दूसरी चीज नहीं होती। हाँ जी आगे। नूरे ओढ़न नूरे दासन नूरे को सिरहा। वहाँ नूर है, प्रकाश है, इसी को पार ब्रह्म कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं। आगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुर नूर तमाम सुगना बोलता निजना। वो सदगुरु जिसकी तुम तलाश करते हो वो है नूर, और तुम उस नूर में नूर के सहारे अपने घर को जाते हो। तुम्हारा दर्जा सदगुरु से ऊंचा है। सदगुरु तो सिर्फ तुमको उस मुकाम पर ले गया, तुम सदगुरु से बड़े हो। गुरु तो तुमको ले गया कि नहीं? कौन ले गया? पर नूर ले गया। तुम नूर देखते हो कि नहीं? कहते हो सावित्री में देखता हूँ, उसमें बाबा फकीर आता। मैंने तुमको साबित कर दिया मैं नहीं होता। तो वो जो रूप तुम्हारे अंदर में नजर आता है वो सरगुण है। तुम्हारी अब समझ में बात आती है, तुमको सत्संग करा रहा हूँ। तुम अपने अंतर ज्योति बना करके उसमें मेरा रूप देखते हो कि नहीं देखते? वो मैं तो होता नहीं, मैं तो होता नहीं, तो फिर वो कौन हुआ? वो जो रूप तुमने बनाया वो तुम्हारे सरगुण रूप। समझ गए? उसमें जो प्रकाश है वो निर्गुण है, नूर है। जो चीज तुम्हारे अंदर उस नूर को देखती है, जब तुम अंतर में प्रकाश देखते हो तो कौन देख? तुम ही देखते हो ना। जो चीज देखती है वो कौन है? वो तुम हो। तो कबीर कहता है वो जो नूर है वो सदगुरु है।
तो फिर तुम बड़े हुए कि सदगुरु? तुम बड़े हुए कि सदगुरु? तुम बड़े। तुम जो हो जो असली गणेश है, वो नूर, सरगुण, निर्गुण सबसे ऊंचा, तुम पूर्ण। तो अपनी खुशी से हम यहाँ आते हैं, आप ही उठते फिरते हैं। बाहर का गुरु मिलता है, वो उसको अंतर में असली गुरु के रूप को बताता है। तो चले चलो, जिंदगी है, अभी माया का चक्कर सिर पर है, दुनिया है, निकल जाओगे किसी दिन को। समझ गए? तुमको सत्संग करा दिया बस। गिरीश तुम लोगों से पार। दाता अगर ये काम ना देते तो हमारे तो बाप को पता न लगता कितने जन्म लेते कि असलियत क्या। मैं भी तो जिंदगी में फंसा हुआ था, गुरु को बाहर समझ के उसको पूछता था, नहीं समझ में आती, आनंद लेता था, दुनिया मिलती थी, सिद्धि शक्ति सब कुछ मिला, ये दुनिया की बातें, तो असलियत का पता नहीं लगता। दाता ने हम पर दया की, ये काम दिया और इस काम से हमको समझ में आ गई कि असलियत क्या। जो मैं तुम्हारे, मेरे पास देने को कुछ नहीं तो सब कुछ दे जाऊं। तुम लोगों से समझा, हमारे मेरे गुरु तो तुम लोग। दाता नहीं समझा सके कि सरगुण क्या है, निर्गुण। मेरी तो जिंदगी सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर बदल दी। तभी तो मैं कहता हूँ कि इन गुरुओं ने तुम लोगों को सबको लूटा। क्या ब्याह, क्या आगरा, सब ने तुम्हारी आंखों में मिट्टी डाली, मगर उनका कसूर नहीं। तुम लोग इस राज को समझने के योग नहीं, इसलिए मैं इन गुरुओं को भी इल्जाम नहीं देता। तुम समझते मेरा मर नहीं, इनका क्या कसूर है? तुम लोग इस बात के लिए मेरे पास आते हो, दमोदर है क्या करता है? तुम हो, तुम लोगों को असलियत की जरूरत नहीं, मुझे असलियत की जरूरत है। तो गुरु है तेरा अपना आप। अभी दुनिया का झमेला है, मेरा भी है, और झमेला ऐसे मालूम है जैसे सपने में दौलत पाई, आंख खुली तो बात ना आई। कहीं शब्द निकलता है तो पढ़ दो, क्या है दुनिया, ख्वाब है और ख्वाब भी जाते हुए। मैं ऊंचा चला गया, तुम नीचे हो, तबीयत नहीं करती तुम्हारे साथ खेलूं मिलूं। तारीख 10/5/68 सायंकाले 8 बजे उज्जैन में जो महाराज जी ने प्रवचन दिया है उसे आप सुनेंगे। इससे पहले इसी टैप में सवेरे समाधि से उठकर जो प्रवचन करे थे वो इस टैप में मौजूद हैं। पहली बार आया हूँ कुंभ पर। एक दफा हरिद्वार गया था अपने भाई की आरुख के फूल लेकर। मैं हूँगा कोई 20-21 साल का। वहाँ मैं था सादा आदमी, बिल्कुल सिंपल। तो मेरे भाई ने कहा कर्णखल में फूल डालते हैं, हमारा पंडा फलाना है, वहाँ फूल डाल देना और नाम लिखवा आना। तो जब मैं गाड़ी से उतरा मुझे पूछने लगे कहाँ के बासी, कहाँ के बासी। मैं तो सच्चा आदमी, मैंने कहा पुराने गांव का रहने वाला हूँ, इस तरह से फूल डालने आया हूँ। तो एक कहता मैंने कहा हमारा पंडा फलाना है। उन्होंने कहा मैं उनका मुनीम हूँ, आप चलिए। जो कुछ मेरे भाई ने कहा था ये कुछ देना, मैंने वो सब कुछ वहाँ कर उसको दे दिया। उसको कहा कि अब नाम लिखो।
वो कहता है वो हरिद्वार की पौड़ी पर है, उसने टांगा कर दिया। 6 आने के पैसे उसने अपने पास से टांगे वाले को दे दिए। जब मैं वहां गया हरिद्वार पर, वो तो 5-5 हजार गाली निकाले। वो तो ठग था, उनको ठग लिया, हमारा आदमी नहीं था। अब मेरे पास पैसा नहीं था, रेलवे में मुलाजिम था, कुल 1.25 रुपया मेरे पास था। सहारनपुर से कि मैंने जाना था, वहाँ से पास था, तो हरिद्वार से सहारनपुर तो 12 आने लगते थे। मैंने कहा जी 1.25 रुपया मेरे पास है, 12 आने किराए के दे दो, बाकी तुम ले लो 8 आने। पहले माने ना, मैंने कहा भाई कोट है वर्दी का, ये ले लो। खैर उसने नाम लिख लिया। गंगा माई के वहां आया, जहाँ हरिद्वार की पौड़ी पर मत्था टेका के, गंगा माई मुझको अपनी जिंदगी में अपने पास मत लेके आए। कुछ दिन के बाद मैं गंगा नहीं गया। ये है हम लोगों के हाल। तो मैं यहाँ आया, कुंभ का हाल देखा, पर समझा तीर्थ स्थान है, इसमें नहाने का सुख मिलता है, देश काल वस्तु से होता है, मगर असली वस्तु जो है वो है सत्संग, जो जीवों को मुयस्सर नहीं होता। मैं कह रहा हूँ, अब 5-6वां सत्संग है कि मैंने संत मत को या राधा स्वामी मत को सनातन मत ही समझा है। जो कुछ समझा है वो कहता रहता हूँ। सनातन मत में सत्संग की महिमा। आज सत्संग का शब्द सुनाओ। हाँ जी। सत्संग तीरथ राज प्रयाग, सत्संग तीरथ राज प्रयाग। गंग भगति बह निर्मल धारा, गंग भगति बह निर्मल धारा, सरस्वती ज्ञान बैराग, सरस्वती ज्ञान बैराग। जमुना कर्म धर्म व्यवहारा, जमुना कर्म धर्म व्यवहारा, प्रेम प्रीत अनुराग, प्रेम प्रीत अनुराग। सत्संग तीरथ राज प्रयाग। मैं अपना जीवन अपने सामने रखता हुआ सोचता हूँ, ऐ फकीर साहब, लोगों को उपदेश देने की बजाय पहले तू अपने आत्मा से पूछ कि तुझको सत्संग से क्या मिला। लोग दूसरों को उपदेश करते हैं, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, उपदेश करता हूँ। ऐ मेरे मित्रों, तुम गृहस्थी हो, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। मुझे सत्संग से क्या मिला। सत्संग में यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती 3 की मुशाबत दी गई है। गंगा हमारे अच्छे ख्यालात, हर इसके भक्ति के, प्रेम के, योग के, विचार के। जमुना हमारा कर्म, संसार की उन्नति, पेट पालना, दुनिया का व्यवहार, ये जमुना है।
तो ये दोनों हम गृहस्थियों के आधार है। कोई सत्संग में दुनिया के दुखों का, कर्मों का सताया हुआ, दुनिया की आशों का मारा हुआ सत्संग में जाता है। कोई पुण्य करने के लिए, नेकी करने के लिए, शुभ काम करने के लिए कोई ये जज्बा लेकर के सत्संग में जाता है, इसी वास्ते जाते हैं। तो मैं भी इसी तरह दाता के दरबार में गया था, गरीब था, संसार में दुखी था, अशांत था, प्रेम का, भक्ति का, ईश्वर की भक्ति का मेरे अंदर में जज्बा था। तो मुझे क्या मिला? मैं अपनी आत्मा से मिला, मुझे मिली है शांति। सत्संग से मुझे मिली है शांति। कैसे? सत्संग के प्रभाव से मुझे ये ज्ञान हो गया कि ये जो संसार है, हम हर एक जीव अपना अपना कर्म भोगते हैं। जैसा जैसा हमने किया हुआ है उसका फल हमको मिलता है। ये तो कुछ मेरा अपना तजर्बा था, कुछ आप लोग जो सत्संगी जन मुझे मिले उन्होंने मुझे ये ज्ञान दे दिया। ये ज्ञान कैसे हुआ? कई मेरे पास जीव आते हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, उनका समय आया हुआ होता है, वो धनवान हो जाते हैं, उनका दुख दूर हो जाता है। मैं ब्राह्मण हूँ, उन लोगों से झूठ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं करता। बोल तो मैं ऐसे आदमी को वहां रहने नहीं देता जो लड़ाका हो, झगड़ालू हो, खुदगर्ज हो, मक्कार हो। तो मालूम होता है कि उनकी ग्रह दशा ही ऐसी आई हुई थी कि उनका ये काम बनना था। उस ख्याल से मुझे क्या हुआ कि फकीर जब दुनिया में जो कुछ मेरे साथ होगा या हुआ, कोई मर गया या कोई मैं अमीरी काटी, या वो मेरे पिछले कर्मों की वजह से था। इस वास्ते मुझे शांति मिल गई। रह गया प्रेम, भक्ति, योग, ज्ञान। मैं मंदिर में जाया करता था, मैं घुंघरू बांध के नाचा मीराबाई की तरह अपनी जिंदगी में। गुरु महाराज की सेवा की, सोने के ताज बनाए, चांदी के हुक्के बनाए, संदल के सिंहासन बनाए। तो जब गुरु पदवी पर आया, तो जब मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होने लगा, उन्होंने कहा बाबा तू ये कर गया, तू वो कर गया, तू मरते समय ले गया, तूने ये किया, तूने वो किया। तो मुझे ज्ञान हो गया कि भाई प्रेम भी और भक्ति भी और योग भी, मैं तो किसी के अंदर गया नहीं, ये सब उनकी अपने मन की भावना थी। तो इन दोनों तजर्बों ने मुझे क्या बता कहाँ पहुंचाया? मुझे शांति मिल गई। अगर मैं अब भगवान को याद करता हूँ तो मैं भगवान को अपने से भिन्न नहीं समझता, मुझ में रहता है। राम को, परमात्मा को मैं अब अपने से अलग नहीं समझता। दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो इस तजर्बे ने मुझे क्या दिया, क्या मिला? मुझे शांति मिली। मेरे भ्रम चले गए, शंकाएं चली गई। दुख सुख शरीर के साथ आता रहता है, उसकी मैं घबराता नहीं। कोई मर जाता है, मैं घबराता नहीं, रोता नहीं, क्योंकि मेरी समझ में आ गया कि जिसके जैसे जैसे कर्म थे, तो सत्संग से क्या मिला? मुझे शांति मिली।
समझ गए मेरी बात को कहीं नहीं। क्योंकि सत्संग से मुझे शांति मिली। अगर मेरे सत्संग को कोई ध्यान से सुने, गौर करे पूरे ध्यान से, तो मुझे आशा है कि उसको भी शांति मिलनी चाहिए। पढ़ो उस कड़ी को शुरू से। क्या लिखा है? सत्संग तीरथ राज प्रयाग, गंग भगति वह निर्मल धारा, सरस्वती ज्ञान बैराग, जमुना कर्म धर्म व्यवहारा, प्रेम प्रीत अनुराग, सत्संग तीर्थ राज प्रयाग, घट विश्वास पद दृढ़ता, गुर पद पूर्ण राग। वो गुरु पद क्या है? वो मेरे दाता दयाल के पैर नहीं है। गुरु पद, पद कहते हैं पदवी को। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है सच्चे विवेक का, गुरु नाम है सच्ची समझ का। यानी सच्ची समझ और सच्चा विवेक के आ जाने का नाम ही गुरु पद है। दुनिया इन गुरु पैरों को सारी जिंदगी चाटती चाटती मर गई, शांति नहीं मिली। यह है गुरु पद। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर का पद, सेशनल मास्टर का पद, पद मैंने पोजीशन। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। तो सत्संग कई किस्म के होते हैं। कहीं सत्संगों में वीर रस होता है, कहीं सत्संगों में प्रेम रस होता है, कहीं सत्संगों में भक्ति रस होता है। तो हर एक सत्संग का अपना अपना भिन्न भिन्न रस होता है। तो ये त्रिवेणी का जो सत्संग है मेरा, ये शांति देता है। क्यों? अब मैं पिछली जमातें पर पास कर आया। अब मैं वो पहले जो मेरी श्रेणियां थी, मैंने प्रेम रस के सत्संग किए, भक्ति रस के सत्संग किए, वीर रस के सत्संग किए। अब उम्र बुढ़ापा आ गया। अब बूढ़े हुआ हुआ आदमी से ये उम्मीद करो कि वो बच्चों की तरह खेल सकता है? नहीं ना खेल सकता। इस वास्ते मेरी पोजीशन दूसरी बदल गई। मेरे पास से सिर्फ वो आदमी फायदा उठा सकते हैं जिनको कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि है, कुछ समझ सकते हैं, जिन्होंने कुछ साधन किए हुए हैं, जो जीवन का अनुभव कर चुके हैं। उनको मेरे पास से सत्संग से फायदा पहुंच सकता है। समझ गए? तो सत्संग की महिमा क्या है? सत्संग की महिमा सनातन धर्म में गाई गई। इसमें गाई गई संतों के मार्ग में। तो मुझको संतों के मार्ग में क्या मिला? छोटी उम्र में प्रेम रस भी दिया, घुंघरू बांध के भी नाचा, भक्ति की, आनंद लिए। अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या मिला? शांति मिली। तो मेरे सत्संग का विषय है कि सनातन धर्म क्या है। एक तो सत्संग की महिमा है, तो मैंने आपको बता दी। ये कुंभ है, भिन्न भिन्न जगह हैं, हर एक जगह अपनी अपनी जगह पर ठीक है। भक्ति रस वाले रासलीला देख के आनंद लेते हैं, प्रेम रस वाले और तरह आनंद लेते हैं। कोई भी गलत नहीं, अपनी अपनी श्रेणियां हैं। मैं न किसी को बुरा कहता हूँ और न किसी को भला कहता हूँ, अपनी अपनी जगह पर। मेरा सत्संग ज्ञान रस देता है, शांति रस देता है, विवेक रस देता है, जिसके समझ जाने से इंसान का जीवन सुखमय, समृद्धशाली और आनंदमय और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अच्छा, संत मत में एक और सभ्यता है। वो क्या?
सनातन धर्म में वेदों को पढ़ो, कहते हैं मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। मनसा वाचा कर्मणा, सुना होगा ना आपने, मन वचन कर्म से शुद्ध रहो। मैं आज अपने आप से पूछता हूं कि अगर हम मन वचन कर्म से शुद्ध न रहें, कर्म से तो खैर अगर हम शुद्ध न रहें तो झगड़ा हो जाता है। मैंने आपको गाली निकाली, आपने मुझे गाली निकाल दी, मैंने उसके बदले में आपको डंडा मारा। कर्म से तो झगड़ा हो सकता है, मगर मन वचन से हम क्यों शुद्ध रहें, ये एक सवाल है। हम क्यों कहते हैं यार तू गंदे ख्याल ना रखेगा, वो कहता क्यों भाई, क्या हल है? मैं आज आपको हल बताता हूं। जो आदमी अपने मन के ख्यालात गंदे रखता है, द्वेष, नफरत, बुग़्ज़, हसद, कीना, द्रोह दिल में कुटता रहता है, दूसरों का बुरा चाहता रहता है, वो अपने हाथ से बेशक किसी का बुरा ना करे, अपने वचन से किसी को कुछ न कहे, मगर अगर वो ऐसा करता रहता है वो संसार में बुराई को फैलाता है। क्यों? ये मनोविज्ञान है। मेरी बात ध्यान से सोचो। इंसान के मन के अंदर जितने ख्यालात उठते हैं, विचार उठते हैं, वो ख्यालातों का पहले नक्शा तो हमारी खोपड़ी पर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर उनका नक्श पड़ता है। फिर क्या होता है, जब हम सपने में जाते हैं, हमारे सामने वो जो गंदे ख्यालात हैं वो शक्लें बना के आते हैं। कई आदमियों को सपने में छुए नजर आते हैं, सांप नजर आते हैं, कुएं से गिरती हैं। आप सबके साथ बीतती है कि नहीं बीतती? छुए से गिर, छुए डर जाते, सब सामने आ जाते, भयानक शक्लें आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं? ये उनको आती हैं जिनके मन शुद्ध नहीं होते। वो बुरी बातें, गंदे ख्यालात, दुश्मनी के, नफरत के, इस किस्म के ख्यालात करते रहते हैं। उनकी ये दशा होती है कि स्वप्न अवस्था में उनको स्वप्न बुरे आते हैं, भयानक स्वप्न आते हैं। जिनके मन शुद्ध रहते हैं उनके स्वप्न में या हवा में उड़ते हैं या कोई देवता नजर आते हैं, अच्छा था उससे तुम बच जाओगे। इस वास्ते मरते समय हिंदू क्योंकि गाय का मुकद्दम समझा, गाय की पूंछ पकड़ा देते हैं। किसी को बाप गुरु लेने के लिए आ जाता है, किसी को राम लेने के लिए आ जाता है, किसी को कृष्ण लेने के लिए आ जाता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन के शुद्ध रखने से क्या फायदा होगा हमको? एक जो हमारे स्वप्न अच्छे रहेंगे, एक हमारा अभ्यास में चित्त अच्छा लगेगा, एक हमारा अंत समय में हम यमराज के दुखों से बच सकते हैं। इस वास्ते सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म ने हमको जो कुछ सिखाया वो ठीक सिखाया, मगर हम लोगों ने उसका पालन नहीं। एक तो ये नुकसान है। फिर क्या होगा? अगर तुम अभ्यासी हो, कोई अभ्यास करने लगते हो, तो करोगे तो अभ्यास तुम्हारा ख्याल किसी और जगह चला जाएगा, तुम्हारी वृत्ति नहीं लगेगी, मन तुम्हारा चंचल होगा। वो तुम्हारे सामने वही दृश्य आएंगे जो तुमने अपने संस्कारों में तुम्हारे दिमाग पर पड़े हुए हैं। इस वास्ते मन को शुद्ध रखने का एक फायदा। दूसरा फायदा, अंत समय में जब शरीर छूटता है तो जिस जिस किस्म के
विचार हम लोगों ने